तो आप जब नया फ़्लाइट कंट्रोलर ख़रीद के लाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से अपने एलसीडी स्क्रीन पे दिखाई देगी जब पूरा कनेक्शन कर लेंगे। तो यहाँ से हमको क्या करना है, ये मेन्यू वाली बटन आपको दिख रही है, इसको दाबेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये वाली जो बटन है ये वाली ये इंटर है, और ये वाली जो है डाउन है, और ये वाली जो बटन है ये अप है, और ये हमारा बैक है। रेफरेंस के लिए आप यहाँ पे एलसीडी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो सीधे में है ये इंटर वाला इसके सीध में है, डाउन वाला इसके सीध में, अप वाला इसके, और बैक वाला इसके सीध में है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं। अब इसके बाद से हम डाउन चले आएंगे। एक बार चाहिए तो आप फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं, एक बार कर लेते हैं इसमें। तो सबसे डाउन करते करते सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट आपको दिखाई देगा। यहाँ पे इसको इंटर कर लीजिए, कन्फर्मेशन मांगेगा, एक बार यस कर दीजिएगा। अब उसके बाद से यहाँ पे कुछ टाइम लेगा। अब यहाँ पे पावर ऑफ करके उसके बाद से फिर हम ऑन करेंगे। तो ये पावर ऑफ हो गया। अब इसके बाद से हम ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देगा। इसके बाद से क्या करना है, आपको यहाँ मेन्यू में जाना है और यहाँ पे नीचे चले आना है, डाउन, नीचे चले आइए। आपको यहाँ पे दिखेगा लोड मोटर लेआउट। लोड मोटर लेआउट पे इंटर करेंगे हम। लोड मोटर लेआउट पे इंटर करने के बाद इस प्रकार से कुछ दिखाई देगा। ये सिंगल कॉप्टर 2MS, तो ये सब हम नहीं बना रहे हैं। नीचे आप चले आइएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वाड कॉप्टर यक्स मोड, यहाँ पे दिख रहा है। तो इस पर आप इंटर कर लीजिए। यहाँ पे एक बार कंफर्मेशन मांगेगा, यस कर दीजिए आप। उसके बाद से ये मोटर्स किस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे उसको ये इंडिकेट कर रहा है। जैसे कि ये फर्स्ट वाला जो मोटर ये वाला हमारा है, फर्स्ट वाला, वो हमारा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और ये सेकंड वाला जो मोटर है ये काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और ये हमारा जो थर्ड वाला मोटर है ये भी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और फोर्थ वाला हमारा ये काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इसके बाद से हम नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करते जाइएगा। देखिए चारों मोटर मतलब किस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे उसको दिखाई देगा। और ये देखिए ये जो हमने फिफ्थ वाले पिन को फ्लाइट कंट्रोलर में ये जो ESC का वायर हमने 4 ही लगाया, फिफ्थ वाले में कुछ भी कनेक्शन नहीं किया गया है, फिफ्थ, सिक्स्थ और 8th में। तो ये हमारा अनयूज्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप नेक्स्ट करते चले जाइए। ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। ये हमारा बैक हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका सेल्फ लेवल ऑफ दिखाई दे रहा है। सेल्फ लेवल अगर ऑफ रहेगा तो इससे हमारा ड्रोन स्टेबल फ्लाई नहीं करता है। तो स्टेबल फ्लाई करने के लिए हमको इसको ऑन करना पड़ता है। तो आप मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे डाउन आएंगे और देखेंगे यहाँ पे मोड सेटिंग, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ होगा मोड सेटिंग। तो ये हमने सबसे नीचे आ गए, मिल नहीं रहा है, लेकिन इसको ऊपर देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा मोड सेटिंग है। इस पर हम इंटर करेंगे तो ये ऑक्सिलरी दिखाई दे रहा है, तो इसको हमें ऑलवेज करना है। तो ये हमारा ऑलवेज हो गया है, ठीक। अब उसके बाद से हम इसको बैक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेल्फ लेवल हमारा क्या हो गया है, ऑन हो गया है। इसका मतलब हमारा ड्रोन स्टेबल फ्लाई करेगा। इसके बाद से हम अपना ACC कैलिब्रेशन यानी कि एक्सीलरोमीटर कैलिब्रेशन करेंगे, जिसके लिए आप यहाँ पे मेन्यू को फिर इंटर कीजिए। उसके बाद से डाउन आते चले जाइए। अब यहाँ पे आपको मिलेगा ACC कैलिब्रेशन, ऊपर चला गया, ठीक है। ऊपर चलते हैं। अब इस पर हम इंटर करेंगे तो ये आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, प्लीज़ द
एयरक्राफ्ट ऑन अ लेवल सरफेस एंड प्रेस कंटिन्यू। तो ये कह रहे हैं कि अपने क्वाडकाप्टर को एक लेवल सरफेस पे रख के उसके बाद से कंटिन्यू कीजिए। तो हमने लेवल सरफेस पे रखा हुआ है, अब इसके बाद से हम कंटिन्यू कर देते हैं। तो ये 5 सेकेंड लेगा, उसके बाद से ये हमारा ACC कैलिब्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हमारा ये हो गया। यहाँ पे कैलिब्रेशन सक्सीडेड दिख रहा है आपको। उसके बाद से ये बैक आ जाइए आप।